नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशनल वर्ल्ड में। और आज हम चर्चा करेंगे भारत की आंतरिक सुरक्षा पे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सीमाओं की अंदर की सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा कहलाता है। विदेशी आक्रमणों से देश को सुरक्षा प्रदान करना बाह्य सुरक्षा कहलाता है। आंतरिक सुरक्षा किसी भी देश का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके तौर पर बाहरी अराजक तत्वों का प्रवेश जो है सीमा पर वर्जित किया जाता है और इसकी एक चाक चौबंद व्यवस्था होती है। यही हमारी आंतरिक सुरक्षा कहलाती है। आंतरिक सुरक्षा का दायित्व जो होता है वो गृह मंत्रालय के द्वारा होता है और बाह्य सुरक्षा का जो दायित्व होता है वो हमारा रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। आंतरिक सुरक्षा के मुख्य अवयव की बात यदि करें तो सीमाओं व आंतरिक प्रभुसत्ता का संरक्षण इसमें होता है, आंतरिक शांति को बनाए रखना होता है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता है और संविधान में निहित स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करना भी इसका एक अमूल तत्व रहता है। हमारी आंतरिक सुरक्षा के संबंध में मुख्य चुनौतियां क्या हैं? भीतरी प्रदेशों में फैलता आतंकवाद है, जम्मू कश्मीर में उग्रवाद, पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह है, सांप्रदायिकता है, साइबर अपराध व सुरक्षा है, सीमा प्रबंधन व तटीय सुरक्षा है। कुछ और अन्य चुनौतियां भी होती हैं जो इसके संदर्भ में आती हैं और उन पर भी काबू करना एक अपने आप में एक कठिन टास्क होता है। आंतरिक सुरक्षा के समस्या के जिम्मेवार कारकों की यदि हम बात करें तो सबसे पहला जो कारण है हमारा अमित्र पड़ोसी। हमारा जो पड़ोसी है अगर उससे हमारी मित्रता नहीं है तो भली भांति हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा आसानी से नहीं कर सकते। उसके बाद है गरीबी, बेरोजगारी, सांप्रदायिक वैमनस्य में वृद्धि, कठिन भूभाग वाली व खुली सीमाएं, कमजोर न्यायिक व्यवस्था। न्यायिक व्यवस्था भी एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो एक समस्या के तौर पर देखा जाता है और न्याय व्यवस्था प्रणाली इतनी महंगी भी है जो अन्य आम आदमी उसका लाभ उठाने में असमर्थ भी कई बार हो जाता है। यदि आंतरिक सुरक्षा सिद्धांत की बात करते हैं तो राजनीतिक सिद्धांत, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, आसूचना, केंद्र राज्य समन्वय, सीमा प्रबंधन और साइबर सुरक्षा जैसे कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जो इसके अंतर्गत समाविष्ट रहते हैं। भारत की सुरक्षा को चुनौतियां पड़ोसी देशों से चुनौतियां हैं, समुद्री सुरक्षा है, आंतरिक व सैन्य करण है, साइबर स्पेस से खतरा है। आज की डेट में साइबर स्पेस की यदि हम बात करें तो साइबर क्राइम भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होने हैं, जिससे एक हमारे राष्ट्र के लिए क्षति का भी एक मुख्य कारक ये हो सकता है। आतंकवाद, विदेशी राज्य व गैर राज्यकर्ताओं की भूमिका। आतंकवाद की यदि परिभाषा हम स्पष्ट शब्दों में देखें तो आतंकवाद को राजनीतिक या धार्मिक या वैचारिक प्रयोजनों हेतु जबरदस्ती के साधन के रूप में हिंसा के योजनाबद्ध, संगठित और सुव्यवस्थित उपयोगों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और इनका यदि हम वर्गीकरण देखें तो वर्गीकरण हमारा विदेशी राज्यकर्ताओं द्वारा होता है और गैर राज्यकर्ताओं द्वारा आतंकवाद होता है। यदि हम कुछ संगठन की बात करें तो ISI जैसे संगठन हैं जो विदेशी राज्यकर्ता की प्रणाली में आते हैं और इनके कुछ प्रमुख उद्देश्य होते हैं। उद्देश्यों में आपके पहला उद्देश्य है आतंकवाद को जरिए बनाकर भारत में हिंसा फैलाना, नकली मुद्रा से भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना, सभी विस्फोटक सामग्री की आपूर्ति कराना जिससे और ये देश की शांति व व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सके, इस्लामी कट्टरपंथी व गतिविधियों का प्रचार प्रसार करना, सांप्रदायिक हिंसा व घृणा फैलाकर हमारा एक आम जनजीवन को दूषित करना। भारत में आतंकवादियों की श्रेणियों की यदि हम बात करते हैं तो भीतरी आतंकवाद है, जम्मू कश्मीर का आतंकवाद है, पूर्वोत्तर विद्रोह है, वाम उग्रवाद है। ये सारी समस्याएं भी एक आतंकवाद का रूप ले रही हैं और आमतौर पर यदि हम देखें तो इससे काफ़ी प्रभावित भी हैं और इनको निपटाने के लिए भी कई सारे सरकार जो है वो कदम उठा रही है। यदि हम यहाँ पर कुछ मुख्य चर्चा देखें तो आतंकवाद के जो मेन प्रसार के कारण होते हैं, कारण में सबसे प्रमुख कारण होता है नई तकनीकी की उपलब्धता, टारगेटों का देश भर में फैलाव, बढ़ता वैश्वीकरण, इनके संगठनों और राष्ट्रीय संगठनों द्वारा कुछ सेवाएं भी मुहैया कराई जाती हैं। आसानी से धन उपार्जन के लिए आतंकवाद और संगठित अपराध के बीच कुछ कुछ जोड़ होते हैं और जो समय समय पर इनको हथियार या फिर अन्य सुविधाएं मुहैया कराते हैं जिसके कारण ये आतंकवाद फैलाने में सक्षम हो जाते हैं। और यदि हम बात करें तो विद्रोह, नक्सलवाद आतंकवाद के विभिन्न रूप हैं लेकिन सभी आतंकवाद विद्रोह नक्सलवाद नहीं है। तो ये जानकारी थी, आशा करता हूँ कि आप लोग इससे लाभान्वित होंगे और
आगे इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।